चलिए ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल कार की पूरी फाइनेंशियल कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं कि 5 साल में कौन सी कार वास्तव में ज्यादा सस्ती पड़ती है। लोग अक्सर सिर्फ शोरूम प्राइस देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन असली खर्च उससे कहीं ज्यादा होता है। सबसे पहले पेट्रोल कार को लेते हैं, जिसकी एक शोरूम कीमत लगभग 6.3 लाख रुपए थी। लेकिन इसके ऊपर रोड टैक्स, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्जेस जोड़ने के बाद इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 7 लाख रुपए पहुंच गई। यानी शोरूम प्राइस सिर्फ शुरुआत होती है। अब इसमें पेट्रोल कॉस्ट, ईयरली मेंटेनेंस, इंश्योरेंस रिन्यूअल और टायर रिप्लेसमेंट जैसे खर्च जोड़ते हैं। कंपनी ने माइलेज 19 kmpl बताया था, लेकिन रियल वर्ल्ड में लगभग 17 kmpl माना गया, क्योंकि असली ड्राइविंग कंडीशंस अलग होती है। 5 साल तक कार चलाने के बाद मेंटेनेंस और फ्यूल का खर्च काफी बढ़ जाता है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद पेट्रोल कार की टोटल ऑनरशिप कॉस्ट लगभग 11 लाख रुपए तक पहुंच गई। यानी कार की असली कीमत लगभग दोगुनी हो गई। अब ईवी कार की बात करते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 8 लाख रुपए थी। ईवी महंगी जरूर थी, लेकिन कई राज्यों में उस पर रोड टैक्स नहीं लगता और सब्सिडी भी मिल सकती है। इससे शुरुआती खर्च थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ईवी का इंश्योरेंस काफी महंगा निकला, क्योंकि इसमें बैटरी कवर भी शामिल होता है। बैटरी बहुत एक्सपेंसिव पार्ट होती है, इसलिए इंश्योरेंस कॉस्ट लगभग दोगुनी तक पहुंच सकती है। अब ईवी की सबसे बड़ी समस्या यानी रेंज एंजाइटी को समझते हैं। कई बार कंपनी ब्रोशर में जो रेंज दिखाती है, असली जिंदगी में उससे काफी कम रेंज मिलती है। उदाहरण में ब्रोशर में 223 किलोमीटर रेंज दिखाई गई थी, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज लगभग 168 किलोमीटर निकली। चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी भी अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी पेट्रोल पंप्स की है। हालांकि कई ऐप्स चार्जिंग स्टेशंस ढूंढने में मदद करते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिप्स में लोगों को अभी भी चार्जिंग की चिंता रहती है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। ईवी में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, इसलिए वेयर एंड टियर भी कम होता है। इसी वजह से ईवी की मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल कार से 20-30% कम निकली। इसके बाद लोन इंटरेस्ट को भी कैलकुलेशन में शामिल किया गया। लोग ईएमआई तो देखते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इंटरेस्ट भी एक बड़ा खर्च होता है। ईवी की कीमत ज्यादा होने के कारण उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा निकला। अब रीसेल वैल्यू की बात करते हैं। पेट्रोल कार लगभग 50% वैल्यू पर बिक सकती है, लेकिन ईवी की रीसेल वैल्यू बैटरी हेल्थ पर निर्भर करती है। अगर बैटरी कमजोर हो जाए तो रीसेल वैल्यू काफी कम हो सकती है, क्योंकि बैटरी रिप्लेसमेंट बहुत महंगा पड़ता है। सभी कैलकुलेशंस के बाद ईवी लगभग 40,000 रुपए सस्ती निकली। लेकिन यह पूरी तरह आपकी ड्राइविंग हैबिट्स, मंथली यूसेज और गवर्नमेंट सब्सिडी पर निर्भर करता है। अगर आप ज्यादा किलोमीटर चलाते हैं तो ईवी ज्यादा फायदे में रहती है, लेकिन सब्सिडी हट जाए तो पेट्रोल कार बेहतर ऑप्शन बन सकती है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह बताई गई कि सिर्फ एक्सेल शीट देखकर कार नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है और आपको कोई कार जेन्युइनली पसंद है, तो वही खरीदनी चाहिए। बस ध्यान यही रखना है कि कार आपकी जिंदगी पर फाइनेंशियल बर्डन न बन जाए।